ली कॉर्बूज़ियर चंडीगढ़ को एक परफेक्ट शहर के रूप में पेश करना चाहते हैं। एक ऐसा शहर जहां पर टेक्नोलॉजी, कुदरत और समाज के बीच में एक बेहतरीन संतुलन स्थापित हो। और इस तरह के परफेक्ट शहर के लिए चाहिए था एक कानून, और वो कानून है 1952 का पंजाब न्यू कैपिटल पेरीफेरी कंट्रोल एक्ट। इस एक्ट के तहत चंडीगढ़ को एक खास पहचान दी गई और ख़ास तौर पर चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों में किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन करने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई। लेकिन क्या चंडीगढ़ के इस खास कैरेक्टर को बनाए रखने में इस कानून ने मदद की, या फिर बदलते हालातों के बीच ये कानून भी कागज़ पर लिखी एक इबारत बनकर रह गया? इसी मुद्दे पर हम इस बार के लैंडस्केप चंडीगढ़ में चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं। चंडीगढ़ का निर्माण भारत के शहरीकरण के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। बिल्कुल शुरुआत से एक शहर का निर्माण किया जाना था। शायद यही कारण था कि इस शहर को भविष्य में पेश आने वाली सभी समस्याओं से बचाने के प्रयास भी शुरुआत में ही कर लिए गए थे। पंजाब न्यू कैपिटल पेरीफेरी कंट्रोल कानून का बनाया जाना भी इस प्रयास का हिस्सा कहा जा सकता है। इस कानून के तहत चंडीगढ़ शहर की पेरीफेरी में 5 मील तक किसी भी प्रकार के निर्माण पर पाबंदी लगा दी गई थी। 1962 में इस सीमा को 10 मील तक बढ़ा दिया गया। जानी मानी आर्किटेक्ट और एक्टिविस्ट शिल्पा दास का कहना है कि चंडीगढ़ के योजनाकार ली कॉर्बूज़ियर ने इस शहर की कल्पना एक फाइनाइट सिटी के रूप में की थी, एक ऐसा शहर जो एक सीमित आबादी के लिए ही होगा। तो जब चंडीगढ़ बनाया गया तो मॉडर्निज्म के प्रिंसिपल्स के अंदर कॉर्बूज़ियर ने ये खास इसको फाइनाइट शहर की तरीके से बनाया। फाइनाइट माने कि ये अनलिमिटेड नहीं बढ़ेगा मुंबई दिल्ली की तरीके से, इसकी एक पेरिफेरी रहेगी। और उस पेरिफेरी को मेंटेन करने के लिए कॉर्बूज़ियर का कॉन्सेप्ट था कि एक 10 मील का 10 माइल 16 किलोमीटर रेडियस तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, एग्रीकल्चरल बेल्ट रहेगी और वो शहर के लोगों की सस्टेनेंस और ग्रोथ के लिए काम आएगी। ये बात अलग है कि ये कॉन्सेप्ट अपने आप में कितना जिंदगी के करीब है या नहीं, वो एक अलग स्टोरी बन जाती है। ली कॉर्बूज़ियर की योजना के मुताबिक चंडीगढ़ की अधिकतम आबादी की सीमा को 5 लाख तक महदूद कर दिया गया। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? क्या किसी शहर के बाहर इस प्रकार का नो एंट्री का बोर्ड लगाया जा सकता है? आने वाले समय ने काफ़ी हद तक इन सवालों के जवाब दे दिए हैं। 2 पार्ट्स में इसकी डेवलपमेंट होगी। 1.5 लाख और 3.5 5 लाख तक ही ये जाएगा। और इन अ वे आजकल लोग कहते हैं कि क्या नो एंट्री का बोर्ड आ जाएगा इसके ऊपर, बट कुछ इसी तरीके का प्लानिंग था इसका और कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। लेकिन जल्दी ही इस एक्ट की परीक्षा की घड़ी भी सामने आई। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मांग की कि वो कैंटोनमेंट बनाने के लिए ज़मीन चाहते हैं, और ये ज़मीन उन्होंने सुखना लेक के उत्तर में पसंद की। हालांकि ली कॉर्बूज़ियर इसके बेहद खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर कैंटोनमेंट बने। लेकिन हालात कुछ ऐसे रहे कि आखिरकार उन्हें भी घुटने टेकने पड़े, और आप जानते हैं कि चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ चंडी मंदिर कैंट बन चुकी है। पंजाब न्यू कैपिटल पेरीफेरी कंट्रोल एक्ट को सबसे बड़ी चुनौती तब मिली जब पंजाब सरकार ने सुखना झील के उत्तर में करीब 2000 एकड़ ज़मीन रक्षा मंत्रालय को देने का फैसला किया ताकि यहाँ नई कैंटोनमेंट बनाई जा सके। मनीमाजरा, सुकेतड़ा और सूरजपुर जैसे करीब 1 दर्जन गांवों की ज़मीन इस प्रोजेक्ट के लिए दे दी गई। ली कॉर्बूज़ियर ने इसका कड़ा विरोध किया। पंजाब सरकार और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि कैंटोनमेंट बनाया जाना पूरी तरह से पेरीफेरी कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी है। लेकिन तमाम विरोध के बावजूद कैंटोनमेंट बनी। 1966 के बाद तो पंजाब पेरीफेरी कंट्रोल एक्ट की धज्जियां ही पूरी तरह से उड़ा दी गई। इसको बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया गया। सभी नियम, कायदे, कानून को ताक पर रखते हुए न सिर्फ पंजाब ने बल्कि हरियाणा ने भी नए शहर डेवलप किए। पंजाब ने मोहाली को डेवलप कर लिया, जबकि पंचकूला हरियाणा की तरफ से डेवलप हुआ। और ये दोनों शहर अगर कानून के लिहाज से देखा जाए तो पूरी तरह से पंजाब पेरीफेरी कंट्रोल एक्ट का उल्लंघन थे।
1966 में पंजाब के विभाजन के बाद तो इस कानून को मानो ताक पर ही रख दिया गया। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा में विवाद छिड़ गया। आनन फानन में चंडीगढ़ को केंद्र शासित इलाका घोषित किया गया। शहर की पेरीफेरी को भी 3 हिस्सों में बांट दिया गया। चंडीगढ़ के हिस्से में कुल पेरीफेरी इलाके का महज 3.5% ही आया। लेकिन वो सब बातें 1966 में जब पंजाब रीऑर्गेनाइज हुआ तो वहीं रह गई। मॉडर्निज्म के ऊपर जो पूरी दुनिया में एक इतना बड़ा डिबेट शुरू हुआ था, वो भी एक तरीके से सस्पेंड हो गया। ये पंजाब की कैपिटल है और रिफ्यूजियों के लिए बनने चंडीगढ़ हमारे देश का एक प्रोग्रेसिव विजन नया शहर है, वो भी बीच में रह गया। तो वो एक अलग ही डिविजन उसमें आ गया कि ये किस स्टेट की पास जाने वाला है। और स्टेट्स ने अपनी पेरिफेरी, चंडीगढ़ की पेरिफेरी आपस में डिवाइड कर ली। चंडीगढ़ को सिर्फ 3.5% मिला और वहाँ के कलेक्टर को ये पावर थी कि वो इसका लैंड यूज चेंज कर सकता है। और लैंड यूज चेंज जरूरत के बेस पे होगा, लेकिन वो फिर ऐसा हुआ कि जैसे धड़ल्ले से ही उसके अंदर पूरे पूरे शहर ही बन गए। शिल्पा दास का कहना है कि ली कॉर्बूजिए एक परफेक्शनिस्ट थे और शायद एक आदर्श शहर बनाना चाहते थे, लेकिन जिंदगी की व्यवहारिक सच्चाइयों के साथ तालमेल बिठा पाना आसान नहीं होता है। चंडीगढ़ की पेरीफेरी अब पूरी तरह से एक विशाल और विकराल अर्बन जंगल में तब्दील हो चुकी है। ली कॉर्बूजिए का आदर्श शहर केवल ओरिजिनल ड्राइंग्स तक सीमित होकर रह गया है। अब सवाल यह है कि इस विशाल अर्बन स्पेस को मैनेज कैसे किया जाए, जीवन की गुणवत्ता कैसे बेहतर होती हुई नजर आए। 3 अथॉरिटीज़ की खींचतान के बीच अक्सर सही फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि चंडीगढ़ का मास्टर प्लान बन जाने के बाद हालात बेहतर होंगे। चंडीगढ़ और आसपास के शहरों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव टाउन एंड कंट्री प्लान भी लगभग तैयार है। इस सब के बीच 1952 में बनाया गया पंजाब पेरीफेरी कंट्रोल एक्ट अब पूरी तरह से बेमानी हो चुका है। देखिए, हाँ, काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि उनके बहुत प्योरिज्म वाले आइडियाज़ थे और ज़िंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड और लेयर्ड होती है, इंटरकनेक्टेड लेयर्स होती हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करने वाले इकोसिस्टम्स होते हैं कि उस तरीके से प्योरिज्म से लाइफ नहीं चलती है। और ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। कई लेयर्स के ऊपर इस पे बात हो सकती है। सबसे पहली कि जब एक आर्किटेक्ट को, एक प्लानर को पूरे वर्ल्ड में पहली बार ऐसा मौका मिला चंडीगढ़ जैसा बड़ा सिटी बनाने का, जिसके साथ इतना सारा हिस्ट्री भी जुड़ा हुआ था। हम उसी टाइम आज़ाद हुए थे और हमारे पार्टीशन के जो खून खराबा हुआ था पंजाब में, थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा जज्बा स्ट्रॉन्ग था, नेशनलिज्म का जज्बा बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो वो फीलिंग्स को दर्शाना, हमारे देश की डेमोक्रेसी के आइडियल्स को दर्शाना, ये इतना बड़ा एक मौका था किसी भी डिज़ाइनर के लिए जो कॉर्बूजियर को मिला। सो इन दैट सेंस कॉर्बूजियर वाज लकी टू गेट चंडीगढ़, इंडिया वाज लकी टू गेट कॉर्बूजियर। आज चंडीगढ़ और इसकी पेरीफेरी का इलाका एक अर्बन जंगल में तब्दील हो चुका है। चंडीगढ़ अपनी जगह पर है, पंजाब और हरियाणा अपने तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं। सभी के अपने अपने मास्टर प्लान्स हैं। एक्चुअली अभी तक एक डिसीजन नहीं था कि चंडीगढ़ अब अपने आप में चंडीगढ़ ही रहने वाला है। जब चंडीगढ़ का एक मास्टर प्लान बन गया और 2015 में नोटिफाई हो गया यूटी एडमिनिस्ट्रेटर ने, और पंजाब ने गमाडा अपना एक अलग एक्ट उन्होंने बनाकर नोटिफाई कर लिया, पंचकुला हरियाणा ने एक अपना कर लिया। तो नाउ इट इज़ क्लियर दैट चंडीगढ़ इज़ गोइंग टू रिमेन अ यूनियन टेरिटरी। So it has already been recommended by government ministries, 2 of them that look into the affairs of Chandigarh, Ministry of Housing Urban Affairs and Ministry of Home Affairs. तो ये recommendation आया हुआ है कि अब हमें इन दोनों laws को, यहाँ पर 2 laws हैं, उनको subsume करके एक comprehensive town and country planning act बनना चाहिए। And I think उस direction में काम चल रहा है। लैंडस्केप चंडीगढ़ के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर लिखिएगा और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।